नमस्कार, दोपहर दमदार खबर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे दतिया की, जहां पर वैक्सीन जानलेवा। जी हां, वैक्सीन लगाने के बाद एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। मासूम की मौत हो गई वैक्सीनेशन के बाद। दतिया की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। 5 बच्चों को दरअसल वैक्सीन लगाई गई थी, लेकिन एक बच्चे की मौत हो गई। 4 की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूरसड़ा थाने के ककरुआ गांव का ये पूरा मामला है। घटना के बाद अब ग्रामीणों में गुस्सा भी है, ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया है। तो दतिया की ये पूरी घटना, दरअसल वैक्सीनेशन के बाद अचानक से बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। जानकारी मिल रही है कि एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। वैक्सीनेशन के बाद मासूम बच्चे की तबीयत खराब हो गई और उसकी जान चली गई, जिसके बाद गुस्साए हुए ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर यहां पर घेराव किया है। ये देख सकते हैं आप, ये पीड़ित परिवार पहुंचा है कलेक्ट्रेट और यहां पर जमकर हंगामा ग्रामीणों ने किया है। जिस तरह से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानकारी मिल रही है कि वैक्सीनेशन के तुरंत बाद अचानक से इन मासूमों की तबीयत खराब हो गई। जिस मासूम की जान गई है, जानकारी है कि उसको एक साथ 3 इंजेक्शन लगा दिए गए। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ये लापरवाही सामने आ रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की ओर से ये वैक्सीनेशन किया गया था। मासूम की अचानक से तबीयत खराब होती है और तबीयत खराब होने के बाद उसकी मौत हो जाती है। इस पूरे मामले को लेकर हालांकि अब टीम भी गठित की गई है, जो कि जांच करेगी। हर पहलुओं को लेकर यहां पर जांच की जाएगी। 4 बच्चे और भी बताए जा रहे हैं। चारों ही मासूमों का इलाज इस समय अस्पताल में किया जा रहा है। इस वक्त 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गांव में कराया था, उसमें एक बच्चे की मृत्यु हुई है और 2 और बच्चे अभी बीमार हैं। तत्काल टीम भेजी है हमने। वैक्सीनेशन की पूरी जो सप्लाई थी उसको रोक दिया गया है और ये चेक कर रहे हैं पोस्टमार्टम से कि किस कारण से हुआ था। अगर एएनएम या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा या सीएमएचओ भी किसी की भी गलती होगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। लोगों की सुरक्षा और उनका स्वास्थ्य सर्वोपरि है। क्या कोई अलग से टीम बनाई है इसके लिए? जी, हेल्थ की टीम बनाई गई है, गांव में पहुंचाई गई है। सब एक एक चीज़ की हम जानकारी लेंगे। तो देखिए, यहां पर अब जांच की बात भी कही जा रही है। चले और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज भी जुड़ चुके हैं। मनोज, ये किस तरह की लापरवाही सामने आई है? एक बच्चे ने दम तोड़ दिया, 4 का इलाज चल रहा है, बताइए जरा। आपको बता दें, ग्राम ककरौआ की घटना है, जहां एएनएम कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने मिलकर 5 बच्चों को वैक्सीन लगाई थी। जिससे वैक्सीन लगाने के 1 घंटे बाद उनकी हालत जब बिगड़ी और तो उन्होंने शिकायत की। शिकायत करने के बाद उनको और दवाई दी गई, जिस कारण से मौके पर बच्चे की मौत हो गई थी। आक्रोश से सभी ग्रामीण पहले थाने पहुंचे शिकायत करने के लिए। जब वहां नहीं सुनी गई तो सुबह सुबह दतिया कलेक्टर बंगले पर पहुंच गए, जहां उन्होंने दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े को पूरी घटनाक्रम के बारे में बताया कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है और 4 बच्चों को जिला आईसीयू भाग जो रहता है उसमें एडमिट करा दिया गया है। उनका उपचार भी चल रहा है। दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने पूरे मामले में एक अलग से टीम गठित की है और गठित करने के बाद कार्रवाई अभी जारी है। लेकिन कार्रवाई जब होगी जब बच्चे का जो मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी मृत बच्चे की, और वैक्सीनेशन जो जब्त की गई है वैक्सीनेशन उनको भोपाल भेज दिया गया है। उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद कौन कौन इसमें लापरवाह है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, कार्रवाई की बात हालांकि कही जा रही है, लेकिन मनोज, जिस तरह से ये एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। बाकी मासूम बच्चे, उनकी फिलहाल अपडेट क्या है? उनकी स्थिति अभी कैसी है? परिजनों की ओर से क्या कहा जा रहा है? और दतिया के पीआईसीयू वार्ड में अभी वो एडमिट है, उनका उपचार अभी जारी है। चिकित्सकों ने उनकी स्थिति अभी स्थिर बताई है, लेकिन चिकित्सा विभाग लगातार लापरवाही के कारण सुर्खियों में है। दतिया कलेक्टर स्वयं 4 बार लगभग औचक निरीक्षण कर चुके हैं। दतिया सीएमएचओ सहित तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दे चुके हैं। कभी सफाई की दिक्कत है तो कभी दवाइयों की दिक्कत है। तो पहले तो अस्पताल लेवल पर जो लापरवाही चल रही थी, लेकिन अब नीचे स्तर तक यह लापरवाही पहुंच गई। किस तरीके की वैक्सीन पहुंची है और कुछ चिकित्सकों ने नाम न बताने के आधार पर यह भी बताया है कि यदि कोई कमजोर बच्चा होता है या ऐसा लगता है तो एक दिन बाद उनको वैक्सीन लगाई जा सकती है। लेकिन एक साथ 5 वैक्सीन लगा के कमजोर बच्चे पर यदि लगा दी जाए तो निश्चित रूप से वह बीमार पड़ जाएंगे और इस तरीके की हालत बनती है।
बिल्कुल, जिस तरह से आप अभी जानकारी दे रहे हैं मनोज, एक साथ 3 से 4 वैक्सीन लगा देना, वैक्सीनेशन जिस तरह से किया गया, क्या जो 4 बच्चे अभी एडमिट हैं जिनका इलाज किया जा रहा है उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है? निश्चित रूप से जो 4 बच्चे एडमिट हैं उनका उपचार चल रहा है, उनके पर 4-4, 5-5 वैक्सीन लगा दी गई है, उनका उपचार पूरी रात चला। लेकिन अभी स्थिति चिकित्सकों द्वारा ये बताई गई है, चिकित्सक एकदम उपचार उनका कर रहे हैं, लेकिन अभी स्थिति स्थिर है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जी। कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इंतजार तो अभी उस रिपोर्ट का किया जा रहा है जिस मासूम की जान गई है। अब ऐसे में अगर मनोज पूरे केस को समझा जाए, जिस अस्पताल में इलाज चल रहा है उस अस्पताल प्रबंधन की ओर से क्या कहा जा रहा है, और जिस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने ये वैक्सीनेशन किया था उसकी ओर से क्या कहा जा रहा है? जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और वहां जो आंगनवाड़ी के अंडर में जो और अन्य कार्यकर्ता आते हैं, उनका यही कहना था कि हमें वैक्सीनेशन 1.5 से 3.5 माह के बच्चों को देना पड़ता है और 5 वैक्सीन लगाई जा सकती हैं। लेकिन पहले इसमें यह रहता है कि बच्चे का वजन देखा जाता है, कितने वजन का बच्चा है, स्वस्थ है या नहीं है, उस हिसाब से वैक्सीनेशन किया जाता है। लेकिन एक साथ यही लापरवाही समझ में आ रही है कि CMHO BK वर्मा ने ये बताया है हमको कि एक साथ वैक्सीन लगा दी गई है, जिस तरह से हो सकता है बच्चे की मौत हुई हो। बिल्कुल, ऐसे में कई सवाल भी उठते हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही है तो जिम्मेदार कौन है, और अगर जिम्मेदार यही लोग हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो देखिए, एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सतना की, जहां पर SNCO वार्ड में चूहों का आतंक देखा जा रहा है। अस्पताल में चूहे घूमते हुए नजर आए। देखिए, ये वही वार्ड है जहां पर बच्चों का इलाज चल रहा है, तो वहीं चूहे भी यहां पर घूमते हुए नजर आए। आपको बता दें, सरदार वल्लभ भाई अस्पताल का ये पूरा मामला सामने आया है। SNCO का ये पूरा मामला है। करीब 40 बच्चों का इलाज चल रहा है, तो बच्चों की सुरक्षा पर अब खतरा है और ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं। फिलहाल तो ये तस्वीरें आप देखिए, जिस तरह से SNCO वार्ड से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वाकई ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये आप देख सकते हैं, यही वो वार्ड है जहां पर मासूमों का इलाज चल रहा है और वहां पर यहाँ चूहे भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर में 2 बच्चों को चूहे ने जिस तरह से कुतर लिया था, देखिए MY अस्पताल का वो मामला सामने आया था कि एक और घटना अब सामने आ गई, और ये हाल है सतना जिला अस्पताल का। सतना में किस तरह से हाल बेहाल है ये आप देख सकते हैं, तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। सोचिए, यहां पर भी उसी तरह की घटना सामने आ सकती है, और ये अब आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के नाम पर कैसे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीरों से आप समझिए। पहली तस्वीर आपके सामने है जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल की, जहां अस्पताल के ICU वार्ड में चूहे घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर है इंदौर के MY अस्पताल की, जहां पर चूहा कांड हुआ था। चूहे के कुतरने के बाद 2 नवजातों की यहां पर मौत हो गई थी। और ये तीसरी तस्वीर भी आप देखिए, तीसरी तस्वीर है कोलारस की, जहां स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला, अस्पताल के 5 फीट लंबे सांप को यहां से रेस्क्यू किया गया था। अगर यह सांप किसी मरीज को काट लेता तो उसकी जान भी जा सकती थी। और चौथी तस्वीर है रीवा के संजय गांधी अस्पताल की, जहां पहली डिलीवरी के दौरान छोड़ा गया पिन और दूसरी डिलीवरी के वक्त महिला के पेट से निकला। सोचिए आप, ये हालात हैं MP के अस्पतालों के। इसमें नवजात भी गंभीर रूप से जख्मी हो सकता था, जिसे ICU में भर्ती करना पड़ा। तो वहीं आपको बता दें, 5वीं तस्वीर है रीवा के संजय गांधी अस्पताल की, जहां अचानक से आग लग गई, और आग लगने के बाद आपको बता दें, सफाई के दौरान एक नवजात का जला शव भी मिला था। ये अलग अलग तस्वीरों से आप हाल समझ सकते हैं। चलिए, ज्ञान शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ज्ञान, मध्य प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों का हाल अभी हम देख रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं, लेकिन सतना की बात की जाए तो सतना में हाल ही के महीने में कई ऐसी बड़ी घटनाएं, और वो भी स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों से सामने आई हैं। जी, अगर सतना की ही बात करूं तो मैं लगातार ये बात कह रहा हूं, सुबह भी मैंने कहा कि सतना का जिला चिकित्सालय सरदार वल्लभ भाई पटेल चिकित्सालय जो NQS अवॉर्डेड है, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस के लिए इसे लगातार पुरस्कार मिल रहे हैं, प्रमाण पत्र मिल रहे हैं, इंसेंटिव मिल रहे हैं। अब NCNU वार्ड, जहां आप सिक न्यूबॉर्न क्रिटिकल यूनिट होती है, जहां पर जन्म के समय में ही जो बच्चों को बीमारियां हो जाती है, उन बच्चों को वहां एडमिट किया जाता है। 40 से ज्यादा नवजात वहां पर एडमिट है, और आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि चूहे एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, कंप्यूटर के ऊपर चढ़ रहे हैं, प्रिंटर के ऊपर चढ़ रहे हैं, और चूहे ने अपने मुंह में मंगौड़ी दबा रखी है। मंगौड़ी दबा रखी है मतलब वो बाहर से लेके नहीं आया है, उस कमरे के अंदर, उस
क्रिटिकल वार्ड के अंदर जहां गंभीर बीमारियों से ग्रसित बच्चे मौजूद है, वहां के जो भी वहां के स्टाफ होंगे, कहीं ना कहीं उनके द्वारा वहां पर अंदर खाद्य सामग्री लाई जा रही है, जिनको लेकर वो चूहे घूम रहे हैं। आपने जगह दिखाया कि इंदौर में, जबलपुर